हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए इंडेक्स और मैथ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेकर आई हूँ, जहां पर मैं किसी टेबल से वैल्यू को लुकअप करूंगी, पर वी लुकअप की हेल्प से नहीं। यहाँ पर मैं यूज करूंगी इंडेक्स और मैच फंक्शन को। जैसे यहाँ पर देखिए, मेरा पहला एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पर मेरे पास नेम है और नेम के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर आधार डिटेल को लुकअप किया है। कहाँ से लुकअप किया है? इस टेबल से लुकअप किया है। नेम मेरा कहाँ पर है? नेम मेरा यहाँ पर है ई कॉलम में, और आधार डिटेल है मेरी यहाँ पर डी कॉलम में। और जैसे ही आप यहाँ पर नेम चेंज करते हो, देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने कोई नेम चेंज किया, यहाँ पे आधार डिटेल ऑटोमेटिक चेंज हो गई। इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल में देखिए मैंने क्या लिया है। दूसरे एग्जाम्पल में भी मैंने यहाँ नेम लिया है, और नेम के रिगार्डिंग यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्ट डिटेल जो है लुकअप की है। कहाँ से लुकअप की है? इसी टेबल से लुकअप की है। पर यहाँ पर एक सीक्रेट है। सीक्रेट क्या है? देखिए, जैसे ही आपने यहाँ पर ये नेम लिया है, यहाँ पर आप देखो नेम की लिस्ट आ रही है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से जैसे ही नेम की जगह एम्प्लॉय आईडी करती हूँ, तो आप देखो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी की लिस्ट आ गई। और आप जैसे एम्प्लॉय आईडी करोगे, यहाँ पर जो है कॉन्टेक्ट डिटेल का जो फॉर्मूला है, जो कॉन्टेक्ट डिटेल लुकअप हो रहा है, वो एम्प्लॉय आईडी के रिगार्डिंग लुकअप होने लगेगा। तो ये कैसे मैंने किया, आगे वीडियो में दिखाती हूँ। इसी तरीके से तीसरे एग्जाम्पल में मेरे पास यहाँ पर दो क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया मेरे पास नेम का है, दूसरा मेरे पास यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी का है, जिसके रिगार्डिंग मुझे यहाँ पर क्या निकालना है? डिपार्टमेंट निकालना है। इसको भी मैंने इंडेक्स और मैच फंक्शन के थ्रू किया है। तो कैसे मैंने लगाया है, देखते हैं आगे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिया है। वो एग्जाम्पल है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मेरे पास मंथ, यहाँ पर मेरे पास नेम है रो में। इसी तरीके से मंथ मेरे पास यहाँ पे कॉलम में है, और सेल एंड प्रॉफिट भी यहाँ पर मेरे पास कॉलम में है। और मुझे तीनों क्राइटेरिया को देखते हुए यहाँ से वैल्यू लुकअप करनी है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखो, जैसे मैंने यहाँ पर नेम चेंज किया, यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो गई। जैसे ही मैंने सेल को चेंज किया, प्रॉफिट कर दिया, ये वैल्यू चेंज हो गई। फैब को मैंने जैन किया, ये वैल्यू चेंज हो गई। इस तरीके से यहाँ पर मैंने इंडेक्स और मैच फंक्शन को 3 डायमेंशनल में यूज किया है। तो फिर देर किस बात की, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, और एक एक करके सारे एग्जांपल्स को ब्रीफ में देखते हैं। इंडेक्स और मैच फंक्शन की तरफ बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंडेक्स और मैच फंक्शन के बारे में बता देती हूँ। देखिए, इंडेक्स फंक्शन क्या करता है? इंडेक्स फंक्शन आपका वी लुकअप की तरह ही वैल्यू लुकअप करता है टेबल से। जस्ट लाइक आप देखो, यहाँ पे मैं इंडेक्स फंक्शन लगाती हूँ, यहाँ पे मैंने लगाया इंडेक्स फंक्शन। और यहाँ पर सबसे पहले क्या पूछ रहा है? एरे। यहाँ पर एरे पूछ रहा है, तो एरे यहाँ पर क्या है? एरे आपकी ये टेबल है, ठीक है। ये पूरी टेबल आपकी यहाँ पर एरे का काम करेगी। तो जैसे हमने यहाँ पर सेपरेटर लगाया, यहाँ पर आ रहा है रो नंबर। देखिए, इंडेक्स फंक्शन और वी लुकअप फंक्शन में एक यही डिफरेंस है कि वी लुकअप फंक्शन जब आप यूज करते हो, तो वहां पर आपकी जो लुकअप वैल्यू होती है, लुकअप वैल्यू आपकी हमेशा कहाँ होनी चाहिए? लुकअप वैल्यू आपकी हमेशा लेफ्ट साइड होनी चाहिए। लुकअप वैल्यू आपकी हमेशा लेफ्ट साइड होनी चाहिए, बाकी सारी डिटेल आपकी राइट साइड होनी चाहिए। लेकिन इंडेक्स फंक्शन में ऐसा नहीं है। इंडेक्स फंक्शन में आपकी लुकअप वैल्यू राइट लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। बस अब आपको यहाँ पर को रो नंबर और कॉलम नंबर देना पड़ता है। रो नंबर से क्या मतलब है? जैसे आपको यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी E004 की डिटेल चाहिए, तो आपने टेबल को सेलेक्ट किया है 2 रो से, तो आपका कहाँ पे जाएगा? रो नंबर क्या आएगा आपका? 1 2 3 4 5 5। E004 के लिए क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या दोगे? रो नंबर 5 दोगे। इसी तरीके से कॉलम नंबर आपका, आपको कौन सी डिटेल चाहिए? आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट चाहिए, तो 1 2 3 डिपार्टमेंट के लिए कॉलम नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या दोगे? 3 दोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे और एंटर करोगे। तो यहाँ पर ये डिपार्टमेंट आ गया सेल्स। ये देखिए 004 का डिपार्टमेंट क्या है? सेल्स है। इस तरीके से इंडेक्स फंक्शन आपका वैल्यू रिटर्न करता है। मैच फंक्शन क्या करता है? मैच फंक्शन आपका रो और कॉलम नंबर को बताता है। कैसे बताता है? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर मैच फंक्शन लगाती हूँ। मैच फंक्शन हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? लुकअप वैल्यू। तो आपको यहाँ पर कोई लुकअप वैल्यू देनी पड़ेगी। इस जो है नाम के रिगार्डिंग डिटेल चाहिए, तो मैंने ये नाम सेलेक्ट किया, कॉमा दिया। अब यहाँ पर लुकअप एरे पूछ रहा है, तो यहाँ पर लुकअप एरे क्या होगा? लुकअप एरे आपका, जो आपने ये नेम लिया है ना, वो नेम वाला कॉलम आपका लुकअप एरे हो जाएगा। नेम वाला कॉलम आपका लुकअप एरे हो जाएगा। और आप कॉमा दोगे। कॉमा देने के बाद आपसे ये पूछ रहा है मैच टाइप, मुझे एग्जैक्ट मैच करना है। 0 ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया 1, क्योंकि मैंने यहाँ से
लुकअप एरे यहाँ से सेलेक्ट किया, अगर ऊपर से सेलेक्ट करते तो 2 आता। इस तरीके से मैच फंक्शन क्या करता है, आपको रो नंबर और कॉलम नंबर बताता है। जैसे अगर कॉलम नंबर आपको देखना है तो कॉलम नंबर के लिए भी देख सकते हैं। यहाँ पर फिर से मैच फंक्शन लगाते हैं, मैच फंक्शन लगाया, यहाँ पे मुझे ये आधार डिटेल लुकअप वैल्यू हो गई। ठीक है, अब लुकअप एरे यहाँ पर मेरा कुछ भी हो सकता है, रो में भी हो सकता है, कॉलम में भी हो सकता है। ये अभी मैंने कॉलम में ले लिया। ठीक है, और अभी मैंने फिर यहाँ पे सेपरेटर लगाया, एग्जैक्ट मैच किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, 4 नंबर पे आया। अभी आधार डिटेल आप देखो कहाँ पे आ रही है, 1 2 3 4 नंबर पे आ रही है। तो मैच फंक्शन क्या करता है, मैच फंक्शन हमें यहाँ पर रो नंबर और कॉलम नंबर देता है। अब इसका यूज हम करते हैं इंडेक्स फंक्शन में। जैसे यहाँ पर ये हमने 5 और 3 लिखा है, यहाँ पर हम 5 और 3 ना लिखकर यहाँ पर हम मैच फंक्शन लगाते हैं। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेम के लिए यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगा देते हैं। नेम की लिस्ट ले लेते हैं। कैसे लोगे आप, यहाँ पर आप जाओगे डेटा में, डेटा से आप कहाँ जाओगे, डेटा वैलिडेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। डेटा वैलिडेशन में गए, डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पे हम कहाँ गए, अलाउ में गए। अलाउ में हम यहाँ से जाएंगे लिस्ट में। अभी यहाँ पे लिस्ट हमारी क्या है, लिस्ट हमारी है यहाँ पर नेम। ठीक है, यहाँ से लिस्ट हमारी नेम है, इसको हमने किया यहाँ से ओके। ओके करने के बाद ये हमारी लिस्ट आ गई यहाँ पर, ये हमारी लिस्ट आ गई यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर जो भी नाम चाहिए, यहाँ से कोई भी नाम ले लेते हैं। इस नाम का मुझे आधार डिटेल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फंक्शन। ध्यान से देखिएगा, इंडेक्स। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अभी आपको क्या चाहिए, यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन में एरे चाहिए। एरे क्या है, एरे आपकी टेबल है, तो आप अपनी पूरी टेबल यहाँ से सेलेक्ट कर लो। ठीक है, आप अपनी पूरी टेबल यहाँ से सेलेक्ट करो। उसके बाद आप यहाँ पे सेपरेटर लगाओ। सेपरेटर लगाने के बाद अब यहाँ पे देखिए सेकंड आर्गुमेंट आ रहा है रो नंबर। तो रो नंबर यहाँ पर हम देने की जगह यहाँ पर हम यूज करेंगे मैच फंक्शन। कैसे यूज करेंगे, मैच फंक्शन। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट किया। लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, लुकअप वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या है, नेम है। ठीक है, यहाँ पे लुकअप वैल्यू नेम है, फिर से हमने यहाँ पे कॉमा दिया। अब हमारा लुकअप एरे क्या हो जाएगा, लुकअप एरे हमारा क्या हो जाएगा, ये नेम वाला कॉलम हो जाएगा। क्योंकि हमने पूरी टेबल सेलेक्ट की है तो हम यहाँ से इसका सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसका पूरा सिलेक्शन लिया। उसके बाद फिर से यहाँ पे सेपरेटर लगाया। सेपरेटर लगाने के बाद यहाँ पर एग्जैक्ट मैच रिटर्न कराना है, ब्रैकेट क्लोज किया। अब इंडेक्स फंक्शन का थर्ड आर्गुमेंट आ गया आपका कॉलम नंबर। कॉलम नंबर के लिए आप फिर से यहाँ पर मैच फंक्शन लगाओगे। ये देखो यहाँ पे थर्ड आर्गुमेंट आ गया कॉलम नंबर। यहाँ पे फिर से मैच फंक्शन हम लगाएंगे और अब की बार हमारी लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी मैच फंक्शन के लिए, अब की बार हमारी लुकअप वैल्यू हो जाएगी कॉलम नंबर के लिए आधार डिटेल। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने कॉमा लगाया। अब की बार हमारा यहाँ पे लुकअप एरे क्या हो जाएगा, ये कॉलम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें आधार डिटेल को यहाँ से उठाना है, तो ये वाला कॉलम हमारा हो जाएगा। अभी यहाँ पे फिर हमने सेपरेटर लगाया और अब की बार फिर से यहाँ पे एग्जैक्ट मैच 0 हो गया, ब्रैकेट क्लोज किया, इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। ये देखिए इस नाम के एलाइस की आधार डिटेल आ गई। सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं एलाइस की आधार डिटेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 3। ये हो गई एलाइस की आधार डिटेल। नाम चेंज करके देख लेते हैं, नाम चेंज करिए, ये क्या, ये देखिए ये आ गई। और देख लेते हैं, ये देखिए। इस तरीके से आप इंडेक्स और मैच फंक्शन को यूज करके, साथ में यूज करके अपने फंक्शन को डायनेमिक बना सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखिए यहाँ पर मेरे पास नेम है। नेम के रिगार्डिंग मुझे यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल चाहिए जो कि मुझे इस टेबल से मिलेगा। आप कहोगे ये तो इजी है, मैं इसको इंडेक्स और मैच फंक्शन से इजीली लगा सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर लगाया आधार डिटेल के लिए। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आप देखिए जैसे यहाँ पर मैंने नेम को फिल्टर कर रखा है, यहाँ पर क्या आ रही है, नेम की लिस्ट आ रही है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर नेम की जगह एम्प्लॉय आईडी फिल्टर करती हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, एम्प्लॉय आईडी की लिस्ट आ जा रही है। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी की लिस्ट आ जा रही है। ये कैसे हो रहा है, इस काम को मैंने कैसे किया, इस काम को भी मैंने इंडेक्स और मैथ से किया। अभी इंडेक्स और मैथ से कैसे किया है इसको मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, फिर मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखाती हूँ। मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी की लिस्ट चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इंडेक्स फंक्शन लगाऊंगी। इसके लिए मैं यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन लगाती हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट किया। एरे, एरे क्या है, एरे हमारी टेबल है। ठीक है, टेबल हमारी A2 से F52 तक है। ठीक है, अभी मुझे याद हो गया है इसलिए मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ। ठीक है, A2 से
52 तक। उसके बाद एरे देने के बाद फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर मुझे रो नंबर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर रो नंबर नहीं चाहिए, मुझे एक ही कॉलम में एम्प्लॉय आईडी मेरी एक ही कॉलम में है, तो यहाँ पर हम रो नंबर को स्किप करेंगे और सीधा कॉलम नंबर पर जाएंगे। ठीक है, सीधा कॉलम नंबर पर जाएंगे और कॉलम नंबर के लिए यहाँ पर चलाएंगे मैच फंक्शन। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्या आएगा, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मेरी क्या है, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, लुकअप वैल्यू मेरी एम्प्लॉय आईडी है, कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद अभी लुकअप एरे क्या होगा मेरा, लुकअप एरे मेरा कहाँ से जाएगा, ठीक है, यहाँ से मुझे लेना है एम्प्लॉय आईडी को। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा दिया, एग्जैक्ट मैच 0। उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। अभी आप देखो यहाँ पर आ गई एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, अभी यहाँ पर आ गई एम्प्लॉय आईडी। अभी मैं क्या करूंगी, अभी मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से करती हूँ कॉपी। इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से हम कर देते हैं डिलीट, और डिलीट करने के बाद हम रिबन में जाएंगे डेटा, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में फिर से हम यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम अपने फॉर्मूले को करेंगे पेस्ट। ये फॉर्मूला क्या करेगा, यहाँ पे इक्वल टू लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला क्या करेगा, हमें लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। अगर एम्प्लॉय आईडी है तो एम्प्लॉय आईडी की लिस्ट देगा, नेम है तो नेम की लिस्ट देगा। यहाँ से किया ओके। अब आप देखो अभी एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट है तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडीज आ रही हैं। यहाँ पर आप नेम सेलेक्ट कर लो तो यहाँ पर नेम की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं कॉन्टेक्ट डिटेल की तरफ। कॉन्टेक्ट डिटेल को कैसे यहाँ पर हम लुकअप करें, यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर 2 क्राइटेरिया देनी है। यहाँ पर पहला क्राइटेरिया ये है कि नेम के रिगार्डिंग भी हमें लुकअप करना है और हमें एम्प्लॉय आईडी के भी रिगार्डिंग लुकअप करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, नेम के रिगार्डिंग जो है इंडेक्स और मैच फंक्शन लगा के देखते हैं। हमने क्या यहाँ पर इक्वल टू इंडेक्स फंक्शन चलाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, एरे हमारा हमने अपनी टेबल ले ली यहाँ पर A2 F52, कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद हमारा रो नंबर क्या है, यहाँ पर रो नंबर हमारा यहाँ पर जाएगा मैच फंक्शन के थ्रू। हम यहाँ पे लगाएंगे मैच फंक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट किया। यहाँ पर लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, लुकअप वैल्यू हमारी यहाँ पर हो जाएगी, ये नेम होगी। ठीक है, जो भी यहाँ पर J9 में जो भी नेम लिखा है वो लुकअप वैल्यू हो गई। फिर से हमने यहाँ पे कॉमा दिया, अभी लुकअप एरे चाहिए। लुकअप एरे के लिए यहाँ से ये पूरा हम नाम ले लेते हैं। ठीक है, E3 की नहीं E2 से लेंगे। ठीक है, ये हमने पूरा नाम यहाँ पे ले लिया। फिर हमने कॉमा दिया, 0, एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज किया। उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे कॉमा दिया। अभी हमें क्या चाहिए, कॉलम नंबर चाहिए। फिर से हम मैच फंक्शन चलाएंगे, मैच फंक्शन चलाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया। लुकअप वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, अभी कॉन्टेक्ट डिटेल। ठीक है, कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद अभी हमारी लुकअप वैल्यू कहाँ जाएगी, लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी। ठीक है, लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई। उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद फिर से एग्जैक्ट मैच 0, ब्रैकेट क्लोज किया, इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। अभी यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट डिटेल आ गया डेविड ग्रीन का। यहाँ पे नाम चेंज कर लो तो कॉन्टेक्ट डिटेल चेंज हो जाएगी। लेकिन अब हमारा मैटर फंसता है कि अगर हमें किसी की एम्प्लॉय आईडी पड़ता है, यहाँ पर हमने एम्प्लॉय आईडी डाल दी तो यहाँ पर आ जाएगा एरर। अब इसको कैसे करेक्ट करें, इसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा इफ एरर का फंक्शन। इफ एरर का फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट किया और अब हमें यहाँ पर ये जो इंडेक्स फंक्शन है लगाया, ये इफ एरर का पहला आर्गुमेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे कॉमा दिया। अब यहाँ पे हमें दोबारा से फिर से इंडेक्स फंक्शन लगाना पड़ेगा। दोबारा फिर से हम यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन चलाएंगे। फिर से यहाँ पर हम अपनी टेबल को सेलेक्ट करेंगे A2 से F52 तक। ठीक है, ये हमारी पूरी टेबल है। जैसे मैं यहाँ पे A2 से F52 लिख रही हूँ, आप देखो यहाँ पे पूरी टेबल सेलेक्ट हो जा रही है। ठीक है, उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे कॉमा दिया, रो नंबर के लिए हम मैच फंक्शन लगाएंगे। मैच फंक्शन स्टार्ट किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब की बार हमारी यहाँ पर लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, फिर से हमने यहाँ पे कॉमा दिया। अब की बार लुकअप एरे क्या हो जाएगा, अब की बार लुकअप एरे हमारा होगा एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, अब की बार हमारा लुकअप एरे क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय आईडी। हमने एम्प्लॉय आईडी को पूरा सेलेक्ट किया, पे कॉमा दिया, एग्जैक्ट मैच 0, ब्रैकेट क्लोज किया। फिर से हमने यहाँ पे कॉमा दिया। अब कॉलम नंबर के लिए फिर से हम मैच फंक्शन लगाएंगे। फिर से हमने यहाँ पे मैच फंक्शन लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारे यहाँ पर
कॉन्टेक्ट डिटेल ही होगी, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पर लुकअप एरे क्या हो जाएगा, लुकअप एरे हमारा ये वाला रो हमारा लुकअप एरे हो जाएगा, कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद फिर से यहाँ पे एग्जैक्ट में 0 ब्रैकेट क्लोज किया, फिर से ब्रैकेट क्लोज किया और इफ एरर का ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक है। अब एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी से भी यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्टेक्ट डिटेल आ रहा है। और अगर आप यहाँ पर नेम आपको पता है किसी का तो आप यहाँ से नेम ले लो, फिर भी आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल मिल रहा है ना कमाल की बात। आपने यहाँ पर आपको नेम पता है या एम्प्लॉय आईडी पता है, आपको जो कुछ भी पता है, आपने पहले तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगाकर यहाँ पर नेम की लिस्ट निकाल ली, अगर एम्प्लॉय आईडी पता है तो एम्प्लॉय आईडी की लिस्ट निकाल ली, और उसके बाद आपने उसके रिगार्डिंग अपना कॉन्टेक्ट डिटेल भी यहाँ पर जो है लुकअप कर लिया। तो चलते ही पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल में आप देखिए यहाँ पर मेरे पास दो क्राइटेरिया है, एक तो मेरे पास नेम का क्राइटेरिया है, दूसरा मेरे पास यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी का क्राइटेरिया है। अभी मुझे यहाँ पर डिपार्टमेंट निकालना है और मुझे इन दोनों क्राइटेरिया का यूज करके डिपार्टमेंट यहाँ पर लुकअप करना है। यहाँ पर जो हम इंडेक्स फंक्शन लगाएंगे वो हम देखिए यहाँ पर डिफरेंट कॉलम्स में वो एरे लेके लगाएंगे। यहाँ पर हम जो इंडेक्स मैच फंक्शन यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट कॉलम्स को एरे लेकर यूज करेंगे। चलिए लगा के दिखाते हैं आपको ये चीज। हम यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला लगाया था उसको मैंने डिलीट कर दिया, दोबारा फिर से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फंक्शन, ठीक है। दोबारा हमने फिर से यहाँ पे स्टार्ट किया इंडेक्स फंक्शन। यहाँ पर एरे क्या होगा, यहाँ पर एरे में पूरी टेबल नहीं ले रही हूँ, यहाँ पर एरे में सिर्फ डिपार्टमेंट के कॉलम को ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर एरे में क्या ले रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट के कॉलम को एरे ले रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा लगाया, सेपरेटर लगाया। अब यहाँ पर क्या है, हमें रो नंबर का यूज है, कॉलम नंबर का यूज नहीं है, तो यहाँ पर हम रो नंबर के लिए मैच फंक्शन लगाएंगे। अब यहाँ पर जो मैच फंक्शन लगाएंगे उसके लिए आप देखिए, उसके लिए लुकअप वैल्यू मैं क्या लूंगी, यहाँ पर लुकअप वैल्यू मैं इसमें से कुछ भी ना लेके यहाँ पर लुकअप वैल्यू लूंगी 1, ठीक है। यहाँ पर लुकअप वैल्यू 1 लूंगी। 1 किसके लिए आता है, एक्सेल में ट्रू के लिए आता है। उसके बाद मैंने एक सेपरेटर लगाया, कॉमा लगाया। अभी क्या लेना है मुझे, लुकअप एरे लेना है। लुकअप एरे मैं कैसे लूंगी, यहाँ पे पहला मैं लूंगी नेम, पहला मैं लूंगी नेम का क्राइटेरिया, ठीक है। यहां से मैं जाऊंगी, पहले नेम का क्राइटेरिया लूंगी। नेम के कॉलम को मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं लिखूंगी इक्वल टू। इक्वल टू किसके होना चाहिए, यहाँ पर इस नेम के इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। अभी ये ब्रैकेट क्लोज किया। अब पहला क्राइटेरिया मेरा ये हो गया और दूसरा क्राइटेरिया मेरा क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये साइन लगाऊंगी, दोबारा फिर से ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ पर मेरा दूसरा क्राइटेरिया एम्प्लॉय आईडी है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, एम्प्लॉय आईडी के कॉलम को सेलेक्ट करूंगी। एम्प्लॉय आईडी के कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू, किसके इक्वल टू होना चाहिए, इस एम्प्लॉय आईडी के इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज किया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैच टाइप क्या होगा, 0 होगा, एग्जैक्ट मैच रिटर्न कराना है। ब्रैकेट क्लोज किया, ये हमारा मैच फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज हुआ, दूसरा हमारा इंडेक्स फंक्शन का मैच जो है ब्रैकेट क्लोज हुआ। अभी हम यहाँ से करेंगे एंटर। ये देखिए यहाँ पर आ गया फाइनेंस डिपार्टमेंट। आप नाम चेंज कर लो, यहाँ से मैंने नाम चेंज कर लिया। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से इंडेक्स फंक्शन लगा रखा है इस नेम के अकॉर्डिंग, ताकि इस नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी चेंज हो जाए, और उसके अकॉर्डिंग मैंने अभी आपको यहाँ पर कॉलम वाइज एरे लेकर इंडेक्स और मैच फंक्शन लगाकर दिखाया। इस तरीके से आप कॉलम वाइज भी अगर आपको कहीं पर मैच फंक्शन और इंडेक्स फंक्शन लगाना है, जहां पर आपको कॉलम में एरे लेना है, आप फिर भी वहां पर इंडेक्स और मैच फंक्शन यूज कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस एग्जाम्पल में मैंने इंडेक्स और मैच फंक्शन को 3 डायमेंशनल में यूज किया है। कैसे, आप देखिए यहाँ पर क्या है, नेम है, रो में है, यहाँ पर नेम क्या है, एक कॉलम में है। उसी तरीके से यहाँ पर एक रो में मंथ है और एक रो में यहाँ पर सेल प्रॉफिट एंड सेल प्रॉफिट है, अलग अलग मंथ का। अभी मुझे यहाँ पर क्राइटेरिया, यहाँ पर कोई भी हो सकता है, नेम चेंज हो सकता है, यहाँ पर मंथ चेंज हो सकता है, यहाँ पर सेल एंड प्रॉफिट चेंज हो सकता है। मुझे इन तीनों क्राइटेरिया को लेकर चलना है साथ में और फिर यहाँ पर वैल्यू लुकअप करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लिए यहाँ पर मैंने इंडेक्स और मैच फंक्शन लगा रखा है 3 डायमेंशनल में। अभी मैं आपको यहाँ पर लगा कर दिखाती हूँ आपके सामने। मैं ये यहाँ से डिलीट करती हूँ, अब मैं आपको यहाँ पर सामने से लगा के दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर, पहले आप क्राइटेरिया समझ लो। मुझे अद्रिका का जो है यहाँ पर सेल चाहिए फेब मंथ का, ठीक है। अद्रिका का सेल चाहिए मुझे यहाँ पर
फेब मंथ का। ये देखिए, ये रहा अद्रिका का सेल फेब मंथ का। इसके ये मुझे यहाँ पर लुकअप करना है। कैसे करेंगे? इंडेक्स फंक्शन स्टार्ट किया मैंने, यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट किया, एरे तो हमारी ये पूरी टेबल हो जाएगी, तो इस पूरी टेबल को मैंने यहाँ पर एरे ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद यहाँ पर रो नंबर के लिए यहाँ पर हम मैच फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अभी यहाँ पर लुकअप वैल्यू आ रही है, तो लुकअप वैल्यू यहाँ पर सिंपल रो के लिए तो यहाँ पे अद्रिका जो है ये लुकअप वैल्यू है हमारी, कॉमा दिया, लुकअप एरे हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि हमने टेबल यहाँ से स्टार्ट किया तो हम लुकअप एरे भी यहीं से लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर कॉमा दिया, एग्जैक्ट मैच 0, ब्रैकेट क्लोज किया। इसके बाद हम फिर से मैच फंक्शन लगाएंगे कॉलम नंबर के लिए, फिर से मैच फंक्शन लगाएंगे कॉलम नंबर के लिए। अब देखिए कॉलम नंबर यहाँ पर क्या है, ये मंथ का आ गया आपका और सेल और प्रॉफिट आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कॉलम नंबर के लिए कैसे मैच फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक तो ये है, ठीक है, मंथ है यहाँ पे, फेब या जैन जो भी आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर एंड फंक्शन लगाएंगे। दूसरा हमारे पास क्राइटेरिया ये है, हमने ये क्राइटेरिया ले लिया, ये हमारी दोनों हो गई लुकअप वैल्यू। अब लुकअप एरे कैसे लेंगे? लुकअप एरे भी हमने जैसे यहाँ पे लुकअप वैल्यू ली है वैसे ही पहला हम लुकअप वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। जैसे आपने पहले मंथ लिया है तो पहले मंथ को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको ब्रैकेट में करना है तो आप इसको ब्रैकेट में कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने यहाँ पे लगाया एंड फंक्शन और उसके बाद फिर से यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरा क्राइटेरिया मेरा क्या है, सेल और प्रॉफिट का है, तो यहाँ से मैंने इसको फिर से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे फिर से ये ब्रैकेट क्लोज किया और फिर से यहाँ पे कॉमा लगाया, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया और मैं इंडेक्स फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। ये देखिए यहाँ पर अद्रिका की सेल आ गई फेब मंथ की। ये देखिए अद्रिका की सेल फेब मंथ में कितनी आई है, 45925। ये देखिए 45925, इसको हम चेंज कर लेते हैं, जैन कर देते हैं। तो जैन में क्या आ गया, 37450। ये देखिए जैन में आ गया आपका 37450। नाम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कोई भी दूसरा नाम लगा के देख लेते हैं, कृतिशा। ये देखिए 31290 जैन की सेल है, कृतिशा 31290 जैन की सेल है। इस तरीके से अगर आपके पास 3 डायमेंशनल भी आपको वैल्यू लुकअप करनी है, आपके पास 3 क्राइटेरिया है वैल्यू लुकअप करने के लिए कॉलम और रोज को लेके, तो भी आप इंडेक्स और मैच फंक्शन से आराम से जो है वैल्यू को लुकअप कर सकते हो। तो आप इन सारे एग्जांपल्स को समझने के बाद आपको समझ में आया होगा कि इंडेक्स और मैच फंक्शन वी लुकअप का भी बाप है, वी लुकअप से भी ज्यादा पावरफुल है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो इंडेक्स और मैच फंक्शन का, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर ऐसे ही वीडियोस आपको आगे भी देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।